अरावली की जो नई परिभाषा गढ़ी जा रही है कि 100 मीटर से कम की जो पहाड़ी है वो अरावली नहीं होगी और 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी है उसको अरावली माना जाएगा। तो अरावली की नई परिभाषा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को गढ़ने का काम किया है। केंद्र सरकार ने जो तथ्य और तर्क पेश किए हैं उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण है वो अरावली को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। देखिए, मारवाड़ के जो नए नियम आए हैं, अरावली अगर उस परिभाषा के हिसाब से अरावली को बांट दिया जाएगा तो जो अभी हमारे यहाँ बरसात का जो सीजन है वो बरसात पे फर्क पड़ेगा, कृषि पे फर्क पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जल की, जल संकट आएगा और जो मरुस्थल है वो मरुस्थल फैल जाएगा ज्यादा। अरावली की वजह से मरुस्थल का स्थितीकरण है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है। पानी के भूमि जल का भी रिचार्ज हुआ है, बढ़ा है और तालाब नदियों में भी उसका प्रवाह बढ़ा है, वो भी खत्म हो जाएगा और जो हमारी कृषि है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। अरावली हमारे राजस्थान का और देश का भविष्य है। जिस प्रकार मोदी सरकार खनन माफियाओं को, अडानी अंबानी को ये पहाड़ियां बेचना चाहती है, एनएसए का कार्यकर्ता ये कभी नहीं होने देगा। मैं मोदी सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये फैसला जल्द से जल्द वापस लीजिए, इस पर पुनः विचार कीजिए। जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो खनन माफियाओं से मिले हुए हैं वो खुद खनन माफियाओं के साथ उनका बिजनेस पार्टनर होगा, ऐसा हमें लगता है। तो हम मांग करते हैं मोदी सरकार से और इस रंगाबिला अमित शाह और मोदी की जोड़ी से कि आप अरावली बचाने का जो निर्णय लिया है, अरावली बचाने का जो हम संघर्ष कर रहे हैं और अरावली को काटने का आपका निर्णय है जो एनएसए इसका पुरजोर विरोध करती है। और देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बिल्कुल राजस्थान को खत्म करने की आप बात कर रहे हो। जिस प्रकार से आपने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, अब हमारे राजस्थान के और इस अरावली के पहाड़ों को बेचने की जो साजिश चल रही है ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी राज्य सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 40% मजदूरी करेगा मैं करवाएगी, तो इस योजना को बंद करने का षड्यंत्र भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है ताकि सरकार अब भी इस कानून को वापस लेके मजदूरों के साथ पुनराघात नहीं करे। और दूसरा, अरावली पहाड़ की जो खनन कार्य करेंगे या कोई और करेंगे उस मामले में ज्ञापन दिया गया है। अरावली से पूरा देश का बच्चा जुड़ा हुआ है। पर्यावरण के लिए जब इतनी बारीकी से देखा जाता है तो इस प्रकार का अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो सरकार में इसको पैरवी करनी चाहिए और इस अपील करके इसको वापस इस आदेश को वापस लेना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके।